पिछले व्याख्यानों में हमने कृत, कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय के पूर्व कृदंत का उल्लेख हमने किया था, वर्णन किया था। उसी क्रम में चलते हुए आज हम कृत प्रत्यय के उत्तर जो कृदंत है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर कृदंत का प्रथम जो सूत्र आ रहा है वह है तुमुन णवुलोः क्रियायाम क्रियार्थयाम। इसका अर्थ हुआ क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते धातु से भविष्य अर्थ में तुमुन और णवुल प्रत्यय होता है। उपपद से समीप रहना अर्थ लिखा जाता है, चाहे वे आगे रहे या पीछे। जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है उसे ये प्रत्यय होते हैं। मकारांत होने से तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं, अर्थात तुमुन का उन इत्संज्ञक है, तुम शेष रहता है। कर्ण में जंत सूत्र से मकारांत एवं एजंत कृतंतों की अव्यय संज्ञा होती है। इस कारण अव्यय क्रतोः भावे इस वचन से तुमुन भाव अर्थ में होता है, परंतु णवुल प्रत्यांत न होने से अव्यय नहीं और अत एवं कर्ता अर्थ में ही होता है। जैसे कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है। यहां गमन क्रिया दर्शन क्रिया के लिए हो रही है, अतः क्रियार्थक गमन क्रिया या धातु के समीप रहते दृश धातु से तुमुन प्रत्यय होकर के दृश प्लस तुमुन रूप बनता है। तब सृजिहि दृश्योर्झल्मकितिहि सूत्र से ऋकार के आगे अम आगम हुआ और ऋकार को यण रेप, सकार को मूर्धन्य शकार, तकार को इष्टुत्वम टकार होकर के द्रष्टुम सिद्ध हुआ। यहाँ याति यह क्रियार्थ क्रिया उपपद है, कृष्णम यह कर्म है। नह लोकाः वह निष्ठा खल्वार्त्रनाम सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ, अतः कर्मणि द्वितीया हुई। कृष्ण कर्म कम भविष्यत काल दर्शनात् गमन, यह इस वाक्य का अर्थ है। इसी का दूसरा उदाहरण कृष्णम दर्शको याति ही, कृष्ण को देखने वाला जाता है। यहाँ भी पूर्वत याति यह क्रियार्थ क्रिया उपपद है, अतः दृश्य धातु से णवुल प्रत्यय हुआ और णवुल प्रत्यय होकर के युवोर नाको सूत्र से है बू के स्थान पर अकादेश और ऋकार को गुण अर होने पर दर्शक प्रतिपादित बनता है। कृष्णम यहाँ कर्म में द्वितीया हुई और अनेकोर भविष्यदार्मयणयों सूत्र से षष्ठी का निषेध होकर के हमारा दर्शक रूप बन जाता है। अगला जो सूत्र हमारा है काल समय वेलासु तुमुन, इसका अर्थ हुआ काल, समय और वेला इन शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। काल आदि पर्याय है। इसका तात्पर्य यह है कि कालार्थक शब्द उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। इसी बात को कालार्थेषु इस वृत्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे
काल, कालः समयो वेलाः व भोक्तुम, भोजन का समय है। यहाँ काल आदि शब्द उपपद रहते हुए भुज धातु से तुमुन प्रत्यय होकर भुज प्लस तुमुन बराबर भुज प्लस तुम बनता है। धातु के उ को गुण ओ हो करके भय प्लस ओ प्लस ज प्लस तुम बराबर भो प्लस ज प्लस तुम बनता है। तब आर धातुकम तुमुन परे रहते लघुपत गुण होने पर जकार को चो कु सूत्र से का वर्ग गकार और उससे चर ककार होकर के भोक्तुम रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र नपुंसके भावे है कत्व। नपुंसकलिंग भाव में धातु से कत प्रत्यय होता है। इससे पूर्व भाव प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बताए गए हैं। अब कुछ प्रत्यय नपुंसकलिंग में बताए जा रहे हैं। अगला सूत्र है लयुट्च। नपुंसकलिंग भाव में धातु से लयुट प्रत्यय भी होता है। उदाहरण के लिए हसीतम, हस धातु से नपुंसक लिंग भाव में नपुंसक के भावे कत सूत्र से कत प्रत्यय होकर हस प्लस कत बना। तब वलादि आर्धातु होने से इट आगम होकर के हस प्लस ई प्लस ता यानी कि हसीतम रूप सिद्ध हो जाता है। दूसरा है हसनम। हस धातु से नपुंसक लिंग भाव में प्रकृत सूत्र से लयुट प्रत्यय होकर के हस प्लस लयुट बराबर हस प्लस यु। तब युवोर नाको सूत्र से लयुट के यु को अन आदेश होकर के हस प्लस अन यानी कि हसनम रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र आ रहा है अलम खल्वो प्रतिषेध्यो प्राच्यः कत्वा। ये सूत्र कहता है प्रतिषेधार्थकम अलम और खलु शब्द उपपद रहते धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय का कैकार इत्संज्ञक होने से त्वया शेष रहता है। कित होने से गुण वृद्धि का निषेध संप्रसारण आदि कार्य होते हैं। शेट धातु से पर कत्वा को वलादि आर धातु को होने से इट आगम भी होता है। प्राचाम का ग्रहण आदर के लिए किया गया और उनके मत का उल्लेख करना आदर को सूचित करता है। अव्यय के साथ यदि उपपद का समास हो तो अम के साथ भी। इस नियम के कारण यहाँ उपपद समास नहीं होता क्योंकि कत्वा अव्यय है पर अम से भिन्न है। जैसे अलम दत्वाह मत दो। यहाँ प्रतिषेधार्थकम अलम उपपद के पूर्व रहते दा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के दा प्लस कत्वा बराबर दा प्लस त्वा रूप बना। तब दो दधो सूत्र से दा धातु के स्थान पर दद आदेश होकर के दद प्लस त्वा बनता है। तब दैकार को चरत्व होकर दत्त प्लस त्वा यानी कि दत्वा रूप सिद्ध होता है। कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। दूसरा उदाहरण है पित्वा खलु मत पियो। यहाँ निषेधार्थकम खलु शब्द उपपद के पूर्व रहते पा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के पा प्लस कत्वा बराबर पा प्लस त्वा बना और कत्वा के कित होने से घुमा इस्ताह गापाज हासितासम हलिहे सूत्र से
पाके आकार को इकार होकर के पै प्लस ई त्वा बराबर पित्वा रूप सिद्ध हो जाता है। प्रतिषेधात्मक अल और खलु के उपपद रहते क्यों कहा? इसका प्रयोजन है कि माह कार्षित मत करो, यहाँ न होना, क्योंकि यहाँ अल का खलु नहीं प्रतिषेधात्मक मा पद है। यदि प्रतिषेधार्थक अलम खलु होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि अलम आदि में कत्वा नहीं होता। यहाँ अलम पद प्रतिषेधार्थकम नहीं अपितु भूषण अर्थ में है। अगला जो सूत्र आ रहा है, समान कर्त कयो पूर्व काले, इसका अर्थ है समान कर्तक धात्वार्थों में पूर्व काल में वर्तमान धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। अर्थात जब एक साथ दो क्रियाएं हो रही हो और उनका कर्ता एक हो, तब जो क्रिया पहले हो उसे कत्वा प्रत्यय होता है। पूर्व काल में होने से इस कत्वा से बने क्रियापद को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके लिए हिंदी में धातु के साथ कर पद जोड़ा जाता है, जैसे खाकर जाऊंगा, सोकर उठते ही काम में लग गया। उदाहरण के लिए भुक्त्वा ब्रजति, खाकर जाता है। यहाँ दो क्रियाएं हैं, भुज यानी कि खाना और ब्रज मानी जाना। इन दोनों का कर्ता एक ही है। इनमें से भोजन क्रिया पूर्व काल पहले हो रही है, इसलिए भोजन क्रियार्थक भुज धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के भुज प्लस कत्वा बराबर भुज प्लस त्वा बना। तब धातु के जयकार को कवर्ग गकार और उसे चर ककार होकर के कत्वा रूप सिद्ध हो जाता है। सूत्र में द्विवचन विवक्षित नहीं, अर्थात दो क्रियाएं ही होने पर पूर्व क्रिया से कत्वा होता है, ऐसी बात नहीं। अपितु दो से अधिक अनेक क्रियाएं भी बेशक हो, उनमें पूर्व काल की क्रिया चाहे कितनी हो, उन सब से कत्वा प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए बताया है, भुक्त्वा पित्वा ब्रजति, खा पी कर जाता है। यहाँ खाना पीना जाना ये तीन क्रियाएं हैं। इनमें खाना और पीना क्रिया है, जाना क्रिया से पहले हो रही है, इसलिए खाना क्रिया की वाचक भुज और पीना क्रिया की वाचक पा धातु से कत्वा प्रत्यय हो करके भुक्त्वा पित्वा रूप बन जाता है। कृदंत प्रत्यय का अंतिम जो सूत्र है वह इस प्रकार है, समासे अन्य पूर्वे कत्वो हो लयप। अव्यय पूर्वपद समास में पर न समास न हो तो धातु से पर कत्वा को लयप प्रत्यय आदेश होता है और लयप के लकार और पकार संज्ञक होने से यह शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए प्रकृत्य प्रकरण चला करके कत्वा प्रत्यांत कत्वा का प्रय उपसर्ग रूप अव्यय के साथ कुगति ही प्राध्य सूत्र से समान होने पर प्रकृत सूत्र से कत्वा के स्थान पर लयप प्रत्यय होकर के प्रक्रय प्लस लयप बराबर प्रक प्लस य बना।
लयप के पित होने से उसके परे रहते हर्स्वस् पीति ही कृति ही तुक सूत्र से तुक आगम होकर के प्रक्र प्लस तुक प्लस य बराबर प्रह प्लस प्रक्र प्लस तह प्लस य अर्थात प्रकृत्य रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहां इस बात को व्यक्त किया है। सूत्र में अन्य कहने का क्या प्रयोजन है? यह है कि न समास में कर्तवा को लयप आदेश नहीं होता, जैसे कि अकृत्वा ने करके वगैर किए। यहाँ ने का कर्तवा के साथ ने समास होता है, अतः कर्तवा को लयप आदेश नहीं होता। इस प्रकार हमारा कृत या कृदंत प्रत्यय पूर्ण हुआ।